हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। और मुझे तो लग रहा है कि आप लोग स्कूल एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉय करना भी चाहिए। और अभी हम लोग जो है बेंगल सेलर जो है हम लोग कर रहे थे बेंगल सेलर्स। तो इसके आगे हम लोग करेंगे 30 क्वेश्चन। हमारा हो गया था बेंगल सेलर्स से, तो हम लोग को इसके आगे भी करना है और इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है, तभी हम लोग दूसरे चैप्टर में जा पाएंगे। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, ज़रूर से कमेंट कीजिए वीडियो कैसा लगा, वो अच्छा लगा या बुरा लगा, या फिर कुछ अगर ज़रूरत हो आपको तो ज़रूर हमें बताइए, ताकि और भी हम लोग इसमें कर पाएँ। कमेंट ज़रूर कीजिए कि वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वेयर डू दीज ड्रीमिंग बर्ड्स रेस्ट। तो ये जो ड्रीमिंग बर्ड्स है ये कहाँ रहते हैं, ठीक है। तो पहला जो है यहाँ पे ऑन ए हाई माउंटेन, पहला ऑप्शन है। दूसरा है ऑन दी ट्रैंक्विल ब्रो ऑफ ए वुडलैंड स्ट्रीम, जो हमने चैप्टर में पढ़ा था। इन ए ब्यूटीफुल गार्डन, या फिर ऑन ए ट्री ब्रांच। तो हम लोग को पता है ऑन दी ट्रैंक्विल ब्रो ऑफ ए वुडलैंड स्ट्रीम। तो ये चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे ये वाला आंसर हम लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। तो चैप्टर अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो चैप्टर ज़रूर से पढ़िए। वीडियो अवेलेबल है चैनल पे, उसे ज़रूर देखिए, और अच्छे से अवेलेबल है पिक्चर के साथ, तो समझ में भी ज़्यादा आएगा, अच्छे से समझ में आएगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, बहुत ही अच्छा ये पोएम है, ठीक है। तो चलिए आते हैं हम लोग 32 में। व्हाट डज द वर्ड ट्रैंक्विल मीन्स। ट्रैंक्विल मतलब क्या होता है, शांति। शांति से रिलेटेड कौन सा वर्ड है, नॉइसी। नॉइसी मतलब तो शोरगुल। फास्ट मूविंग मतलब जल्दी जल्दी भागने वाला, चलने वाला। काम एंड पीसफुल ये हो सकता है, और डेंजरस। तो हम लोग का ऑप्शन जो है सी जो है करेक्ट होगा। उसके बाद अगला है व्हाट डू द बर्ड्स ड्रीमिंग सिम्बोलाइज। जो ड्रीमिंग बर्ड्स जो है वो क्या सिम्बोलाइज करता है। तो पहला ऑप्शन है प्लांट्स स्लीपिंग एट नाइट, द यंग मेडन्स ड्रीम अबाउट हर, ये अबाउट हर फ्यूचर। उसके बाद है द बेंगल सेलर्स ड्रीम, बेंगल सेलर के ड्रीम को। तो उसके बाद अगला है द स्ट्रीम्स क्वाइट नेचर। तो हम लोग का जो ऑप्शन है वो बी होगा, द यंग मेडन्स ड्रीम अबाउट हर फ्यूचर। जो यंग मेडन है, ठीक है, यानी कि यंग जो लड़कियां हैं उसके ड्रीम को जो है यहाँ पे एक्सप्रेस किया जा रहा है इस पोएम के द्वारा, ठीक है। तो आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जो भी क्वेश्चन आंसर है वो अच्छे से कीजिएगा, ताकि गलत जो है हम लोग ना करें, ठीक है। एग्ज़ाम है और बहुत सारा सिलेबस जो है आप लोगों का बाकी है, तो क्या क्या आप लोगों को करना है इंग्लिश में वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट अदर एलिमेंट ऑफ नेचर आर द मेडन्स बेंगल्स कंपेयर्ड टू। मतलब दूसरा नेचर का क्या क्या एलिमेंट था जिसे बेंगल से कंपेयर किया गया, मेडन्स के बेंगल से कंपेयर किया गया। तो पहला ऑप्शन है हमारा फॉलिंग लिव्स, मतलब टूटता हुआ जो पत्ता है उससे। न्यू बॉर्न लिव्स, जो नए नए पत्ते हैं उसके उससे कंपेयर किया गया। उसके बाद राइप फ्रूट से, या फिर ड्राई ब्रांचेस से। तो हम लोग सभी जानते हैं कि नए नए पत्ते जो उगते हैं ग्रीन कलर के होते हैं, उससे कंपेयर किया गया था। उसके बाद पेरिस में आते हैं। द बेंगल्स आर अग्लो विद द ब्लूम दैट फॉल्स शाइन क्लीव्स, या फिर ग्रो। तो ये चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे थे तो उसी में हम लोग को एक वर्ड मिला था क्लीव्स, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर भी क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि क्या हमने पढ़ा है और क्या क्वेश्चन में आ रहा है। तो आप लोग ज़रूर से चैप्टर अगर नहीं पढ़ा है ये वाला तो ज़रूर इसको पढ़ के कंप्लीट कीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए व्हाट डू न्यू बॉर्न लीव्स रिप्रेजेंट। न्यू बॉर्न लीव्स जो है क्या रिप्रेजेंट करता है। सैडनेस को रिप्रेजेंट करता है, एंड ऑफ लाइफ को, या फिर यूथ को, फ्रेशनेस को, या फिर फ्रेशनेस और न्यू बिगनिंग को, या फिर ऑटम को। तो हम लोग चैप्टर पढ़ चुके हैं और सभी जानते हैं ये होगा ऑप्शन नंबर सी, यूथ, फ्रेशनेस एंड न्यू बिगनिंग, ठीक है। क्योंकि नए पत्ते निकलते हैं तो वो बिगनिंग का ही संकेत होता है, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन फ्लश लाइक द बर्ड्स दैट ड्रीम। सिमिले एंड पर्सोनिफिकेशन, मेटाफॉर, ऑक्सीमोरॉन, या फिर हाइपर बोल, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा सिमिले एंड पर्सोनिफिकेशन। देखिए यहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया था डेफिनेशन, ठीक है।
तो आप लोग को डेफिनेशन याद रखना है और डेफिनेशन हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या क्या इसका डेफिनेशन होता है, ताकि हम लोग भी जो है इसको सर्कुलेट कर पाए। मुझे तो पता है, लेकिन कितने बच्चों को पता है ये आप लोग बताइएगा, ठीक है। उसके बाद 38 में आते हैं, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन सिल्वर एंड ब्लू एज द माउंटेन मिस्ट। मतलब सिल्वर और ब्लू एज द माउंटेन मिस्ट के अंदर जो है फिगर ऑफ स्पीच वो कौन सा है? मेटाफोर है, सिमिले है, एलिट्रेशन, ओनोमेटोपिया, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिमिले, क्योंकि सिमिले का अर्थ होता है जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो कंपैरिजन हो ही रहा है सिल्वर और ब्लू जैसा माउंटेन का मिस्ट होता है वैसे ही उसके चूड़ियों का रंग है, ठीक है। उसके बाद 39 में आते हैं, व्हाट इज मीन बाय अग्लो। अग्लो मीन्स क्या होता है? डार्क एंड। अगर हम लोग इसका मीनिंग नहीं समझ में पा रहे हैं तो ग्लो भी हम लोग लिख के पता कर सकते हैं। ग्लो मीन्स क्या होता है? चमकना, ग्लो एंड लवली, ठीक है। फेयर एंड लवली को ग्लो एंड लवली कर दिया गया है। तो उसके हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो डार्क एंड, शाइनिंग ब्राइट, ब्रोकन और हिडन, ठीक है। तो 39 का हो जाएगा हमारा बी, शाइनिंग ब्राइटली, ठीक है। शाइनिंग ब्राइटली, ब्रोकन और हिडन तो ये सिमिलर नहीं है। उसके बाद देखिए, वाई आर लाइट कलर्स लाइक ब्लू, पिंक एंड पेल ग्रीन चूजन फॉर ए मेडन। तो मेडन के लिए ये सारे कलर को क्यों चूज किया गया है, ठीक है। तो आंसर इसका देखते हैं, दे आर चीप टू मेक, मतलब ये सस्ते होते हैं बनाने के लिए, मतलब सस्ता होता है इसको बनाना जो है। दे रिप्रेजेंट हर टेंडर, अनटच्ड एंड इनोसेंट फेज ऑफ लाइफ, ये हो सकता है। दे मैच ऑल ड्रेसेस, नहीं ये नहीं होगा कि सारे ड्रेस को मैच करता है। दे आर द ओनली कलर्स अवेलेबल, कि यही कलर जो है अवेलेबल होते हैं। तो ये गलत जवाब है, ये है ऑप्शन नंबर बी, दे रिप्रेजेंट हर टेंडर। टेंडर मतलब कोमल, अनटच्ड मतलब क्या बोल सकते हैं, प्योर एंड इनोसेंट फेज ऑफ लाइफ, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 41 पे चलते हैं। द वर्ड क्लीव्स इन द पोएम मीन्स, ये क्लीव का जो अर्थ है वो पोएम में क्या है? कट्स, ड्रॉप्स, स्टिक, क्लिंजेस, क्लिंग्स क्लोजली या फिर शाइन्स। तो इसका अर्थ हो जाएगा स्टिक, ठीक है, क्लिंग्स क्लोजली। उसके बाद 42 नंबर आते हैं हम लोग, 42 देखते हैं, What feeling is evoked by the imagery in the second stanza? Passion and fire, tenderness and anticipation, pride and maturity, sadness and grief, ठीक है। तो ये जो हमारा ऑप्शन है 42 का, चारों में से ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर क्या बोला है कि वॉट फीलिंग इज इवोक्ड बाय द इमेजरी इन द सेकंड स्टेंजा। सेकंड स्टेंजा में जो इमेजरी दिया गया है वो क्या, मतलब उसको पढ़ के हमें क्या लगता है? कोमलता का भाव आता है और एंटिसिपेशन का भाव आता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। उसके बाद 43 में आता है, इन द फ्रेज ट्रैंक्विल ब्रो ऑफ ए वुडलैंड स्ट्रीम, गिविंग ए स्ट्रीम ए ब्रो इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये जो है ट्रैंक्विल ब्रो ऑफ ए वुडन स्ट्रीम, ये क्या दे रहा है? गिविंग ए स्ट्रीम ए ब्रो इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या है इसका एग्जाम्पल? तो ये किसका एग्जाम्पल है? तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग, सिमिले, पर्सोनिफिकेशन, आयरोनी और पैराडॉक्स, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए बहुत ही कंफ्यूजिंग है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ट्रैंक्विल ब्रो ऑफ ए वुडलैंड स्ट्रीम, गिविंग ए स्ट्रीम ए ब्रो इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। जब हम लोग कोई चीज़ चेंज करते हैं, ठीक है, उसको सजीवीकरण करते हैं तो उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। जब वो बहती है शांति से, तो शांति से कौन बह रहा है? आदमी शांत होता है, लेकिन यहाँ पे जो नदी है, धारा है, वो शांत है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है। तो 43 का हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन। उसके बाद 44, ए मैडन्स लाइफ अकॉर्डिंग टू द पोएम इज फील्ड विथ। मैडन का जो लाइफ होता है वो किससे भरा हुआ होता है? हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मैरिज प्रिपरेशंस, अनट्रॉडन पाथ्स एंड इनोसेंट ड्रीम्स, वर्शिपिंग द गॉड्स, ठीक है। तो ये सारा जो है हम लोग देखेंगे सब में कौन सा प्रॉपर है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होता है, लेकिन चैप्टर जो हम लोग पोएम पढ़ेंगे उसमें हम लोग को ये चीज़ पूरा पूरा नहीं मिलेगा, ठीक है। मैरिज प्रिपरेशन ये तो है, लेकिन पूरा पूरा नहीं मिलेगा। अनट्रॉडन पाथ्स एंड इनोसेंट ड्रीम्स,
तो ड्रीम्स वगैरह है, अनट्रोडन पाथ है, ये ऑप्शन नंबर जो है ये सही होगा। ठीक है, अनट्रोडन का मतलब क्या होगा आप लोग बताइएगा। उसके बाद अगला है विच ऑफ दीज कलर्स इज नॉट एसोसिएटेड विद द मेडन इन स्टैंजा 2। कौन सा कलर जो है स्टैंजा 2 में नहीं है? सिल्वर है, ब्लू है, पर्पल है, पिंक है। ठीक है, तो 45 का हम लोग देखेंगे कि पर्पल जो है हम लोगों का नहीं मेंशन है इस पोएम में। ठीक है, उसके बाद अगला है 46 का। 46 में है द थर्ड स्टेंजा फोकसेस ऑन बैंगल सुटेबल फॉर ए यंग गर्ल, ए ब्राइड, ए ग्रैंड मदर, ए विडो। ठीक है, जो थर्ड स्टेंजा है वो किसको जो है दर्शाता है? ठीक है, तो यंग गर्ल तो ऊपर में ही थे, तो ये यहाँ पे होगा नहीं, ब्राइड भी नहीं होगा, ग्रैंड मदर और विडो में से दोनों में से एक हो सकता है। लेकिन देखिए यहाँ पर विडो दिया हुआ है, विडो मतलब होता है विधवा, तो विधवा का कोई भी बात यहाँ पे नहीं किया गया, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है ये चैप्टर में था। दूसरा क्या है कि ब्राइड भी हमारे चैप्टर में देखने को मिल रहा है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। और ए यंग गर्ल भी हम लोग को देखने को मिलता है इस चैप्टर में, इस पोएम में, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए अगर पोएम की बात करें तो वो ठीक है, लेकिन ये थर्ड स्टेंजा की बात की जा रही है। थर्ड स्टेंजा में कौन सा जो है करेक्ट होगा? ठीक है, जो बेंगल है वो सुटेबल किसके लिए थर्ड स्टेंजा में? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। ठीक है, ब्राइड के लिए। फिर चौथा में हम लोग पहुंचेंगे ना, तब वो ग्रैंड मदर और मदर के लिए हो जाएगा, लेकिन जो तीसरा है वो ब्राइड के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद 47 में देखिए यहाँ पे क्या है, व्हाट कलर्स ऑफ बैंगल्स आर मिंट फॉर ए ब्राइड। ब्राइड के लिए कौन से कलर का जो बैंगल है वो सुटेबल है? सिल्वर एंड ब्लू, पर्पल एंड ग्रे, ये पर्पल तो था नहीं तो इसको पहले हटा देंगे, येलो एंड फेरी, वाइट एंड ब्लैक। येलो एंड फेरी हो सकता है क्योंकि ब्राइड के शादी में जो है जो मतलब हवन होता है उसके आग की जो आग का जो रंग होता है उसी तरह उसकी चूड़ियाँ भी है, तो यहाँ पर सी जो है बेटर ऑप्शन है, तो येलो एंड फेरी रेड। ठीक है, उसके सम आर लाइक फील्ड्स ऑफ सनलाइट कॉर्न, विच कलर इज इंडिकेटेड हियर? गोल्डन एंड येलो, ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी तो ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है क्योंकि सनलाइट कॉर्न हो रहा है, जैसे मैंने खेत का एग्जांपल भी दिया था, सरसों के खेत को। ठीक है, और यहाँ पर भी देखिए अगला हम लोग देखेंगे, व्हाट डज द फ्रेज मीट फॉर ए ब्राइड मीन। ठीक है, व्हाट डज द फ्रेज मीट फॉर ए ब्राइड, मीट फॉर ए ब्राइड मतलब सुटेबल फॉर ए ब्राइड का मतलब क्या है? टू इनकाउंटर ए ब्राइड, सुटेबल अप्रोप्रिएट फॉर ब्राइड, मीटिंग एट वेडिंग, ए गिफ्ट फ्रॉम ए ब्राइड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सुटेबल अप्रोप्रिएट फॉर ए ब्राइड। ठीक है, मीट मतलब किसी के इस पे मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, क्या बोल सकते हैं इसको, ये करना। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट डू फील्ड्स ऑफ सनलिट कॉर्न रिप्रेजेंट फॉर द ब्राइड। तो सनलिट कॉर्न जो है फील्ड उसका वो क्या रिप्रेजेंट करता है ब्राइड के बारे में? ठीक है, मतलब ब्राइड से अगर रिलेट करेंगे तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो 50 नंबर आते हैं, हंगर एंड पोवर्टी, हंगर और पोवर्टी को, हार्ड एग्रीकल्चरल वर्क को, प्रॉस्पेरिटी, फर्टिलिटी एंड ब्राइट फ्यूचर को, या फिर द एंड ऑफ समर को। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है प्रॉस्पेरिटी, फर्टिलिटी एंड ब्राइट फ्यूचर को ये दिखाता है। उसके बाद अगला है सम बैंगल्स आर कंपेयर टू द फ्लेम्स ऑफ, ये फ्लेम ऑफ हर। कुछ बैंगल जो है किसके फ्लेम, उसका कौन सा फ्लेम को दर्शाता है? मैरिज फायर, किचन हर्थ, कैंप फायर या फिर लैंप। तो यहाँ पर हो जाएगा मैरिज फायर, जो ऑप्शन हमारा है, बुक में भी पढ़ेंगे पोएम में तो ये हमें दिखेगा। उसके बाद 52 में आते हैं, व्हाट डू द रेड फेरी बैंगल सिंबलाइज। रेड फेरी बैंगल जो है क्या सिंबलाइज करता है? एंगर, पैशन, डिजायर एंड द सैंक्टिटी ऑफ मैरिज, डेंजर, वॉर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, पैशन, डिजायर। ठीक है, एंड द सैंक्टिटी ऑफ मैरिज, मैरिज की जो शुद्धता है, प्योरिटी है, उसको
पवित्रता है उसको ये सिंबलाइज करता है। उसके बाद है व्हाट डज द फ्लेम ऑफ हर मैरिज फायर रिप्रेजेंट इन हिंदू ट्रेडिशन। फ्लेम ऑफ हर मैरिज फायर जो है क्या रिप्रेजेंट करता है हिंदू ट्रेडिशन के अनुसार। डिस्ट्रक्शन ऑफ हर पास्ट, द सेक्रेट अग्नि दैट विटनेसेस द वेडिंग, द कुकिंग फायर, ए लिटरल हाउस फायर। तो यहाँ पर कुछ कुछ ऑप्शन है जो हम लोग हटा देंगे। लिटरल हाउस फायर ये हटा देंगे, कुकिंग फायर ये भी हटा देंगे, डिस्ट्रक्शन ऑफ हर पास्ट ये भी हटा देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी बचा, सेक्रेट अग्नि दैट विटनेसेस द वेडिंग। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट होगा हमारा। उसके बाद 54 में आता है द बैंगल्स फॉर द ब्राइड आर डिस्क्राइब्ड एज रीच विद द ह्यू ऑफ हर। तो क्या डिस्क्राइब करता है उसके जो रिच विद द ब्लू ऑफ ह्यू। ह्यू मीन्स होता है टिंट, टिंट मतलब जो हल्का हल्का शेड होता है उसको बोलते हैं ह्यू। तो मदर्स लव, हर्ट्स डिजायर, फादर्स वेल्थ, हस्बैंड्स होम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हर्ट्स डिजायर। ठीक है, 54 का क्या हो जाएगा हर्ट्स डिजायर। उसके जो दिल की इच्छा है वो डिस्क्राइब यहाँ पे किया जा रहा है रिच विथ द ह्यू ऑफ हर। ठीक है, उसके बाद 55 में आते हैं व्हाट इमोशन इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विथ हर्ट्स डिजायर। कौन सा इमोशन जो है उसके हार्ट के डिजायर से बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है, मतलब संबंधित है। फियर, सैडनेस, लव, लॉन्गिंग एंड पैशन, कन्फ्यूजन। तो ये सब ऑप्शन नंबर सी जो है प्रॉपर है, तो ऑप्शन नंबर सी में हम लोग इसको करेंगे रही सही ऑप्शन। उसके बाद अगला है 56 नंबर, द बैंगल्स मेक ए साउंड डिस्क्राइब्ड एज टिंकलिंग, ल्यूमिनस, टेंडर एंड ऑप्शन नंबर ए लाउड, बी क्लियर, सी सॉफ्ट या फिर हार्ट्स। तो यहाँ पर ये जो हार्ट्स है वो तो पहले ही कट जाएगा 56 का, यहाँ पर सॉफ्ट नहीं होगा क्लियर होगा। ठीक है, जब हम लोग पोएम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग को क्लियर वॉइस जो है निकल के आएगा। ठीक है, उसके बाद 57 में आते हैं हम लोग व्हाट इज कंपेयर टू द साउंड ऑफ द टिकलिंग बैंगल्स। कि टिकलिंग बैंगल्स जो है उसका साउंड किसके साथ कंपेयर किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखते हैं हम लोग। ए में क्या दे रहा है द टेम्पल बेल्स, मंदिर की घंटी। ये तो होगा नहीं क्योंकि मंदिर की चर्चा नहीं की गई थी। द ब्राइडल लाफ्टर एंड ब्राइडल टीयर, ब्राइडल लाफ्टर और ब्राइडल टीयर ये हो सकता है। द फ्लोइंग रिवर का जो बहना होता है उसको डिनोट कर रहा है, या फिर द सिंगिंग बर्ड्स। तो ये भी नहीं होगा, सिंगिंग बर्ड्स के बारे में कुछ भी चर्चा यहाँ पे नहीं है। तो बी और सी में से ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा क्योंकि यही मैच कर रहा है पोएम के हिसाब से। उसके बाद अगला है व्हाट डज ब्राइडल लाफ्टर सिग्निफाई। ब्राइडल लाफ्टर जो है क्या सिग्निफाई करता है, लाफिंग एट ए जोक, द जॉय ऑफ स्टार्टिंग ए न्यू लाइफ विद हर हस्बैंड, मोकिंग हर पास्ट, रिलीव दैट द वेडिंग इज ओवर। ठीक है, 58 में क्या हो जाएगा फिर ऑप्शन नंबर बी द जॉय ऑफ स्टार्टिंग ए न्यू लाइफ विद हर हस्बैंड। ठीक है, ब्राइडल लाफ्टर मतलब क्या है कि वो हस्बैंड के साथ कैसे वो जीवन को एंजॉय करेगी। उसके बाद 59 में आता है व्हाट डज ब्राइडल टीयर सिग्निफाई। ब्राइडल टीयर जो है क्या सिग्निफाई करता है, द सॉरो ऑफ लिविंग हर पेरेंट्स एंड चाइल्डहुड होम ये हो सकता है। फिजिकल पेन को तो ये नहीं होगा। एंगर टुवर्ड्स हर हस्बैंड ये भी नहीं होगा कि अपनी पत्नी के ऊपर, ये पत्नी बोल रहा हूँ मैं, पति के ऊपर गुस्सा करना अभी तो नॉर्मल सी बात है, पति के ऊपर गुस्सा हो ही जाता है। ठीक है, अभी बहुत सारे स्टोरीज भी हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद है अगला फियर ऑफ द डार्क। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द सॉरो ऑफ लिविंग हर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को छोड़ना और अपने चाइल्डहुड बचपन के घर को छोड़ना। ठीक है, उसके बाद अगला है द फ्रेज ब्राइडल लाफ्टर एंड ब्राइडल टीयर इज अ लिटरेरी कॉन्ट्रास्ट नोन एज सिमिले, ऑक्सीमोरन, एंटीथेसिस, हाइपरबोल, पर्सोनिफिकेशन। ब्राइडल लाफ्टर एंड ब्राइडल टीयर का जो है ये क्या दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीमोरोन का। ठीक है, 65 तक हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए द विजुअल एंड ऑडिटरी क्वालिटी ऑफ द बैंगल्स मिरर द ब्राइड्स। यहाँ पर क्या बोला था, द विजुअल एंड ऑडिटरी क्वालिटी ऑफ द बैंगल्स मिरर द ब्राइड्स, मतलब ये जो क्वालिटी है बैंगल का वो क्या दर्शाता है ब्राइड के, वेल्थ को दर्शाता है, फिजिकल ब्यूटी को दर्शाता है,
डीप इमोशनल स्टेट को दर्शाता है या फिर इंटेलिजेंस को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है उसके इमोशन को दर्शाता है। ठीक है, उसके बाद अगला है आइडेंटिफाई द सिमिलर इन स्ट्रेंजर 3। स्ट्रेंजर 3 में सिमिलर कौन सा है? ह्यू ऑफ हार्ट्स, डिजायर, लाइक फील्ड्स ऑफ सनलिट कॉर्न, ब्राइडल लाफ्टर, टिंकलिंग ल्यूमिनस। ठीक है, तो 62 का आंसर हो जाएगा लाइक फील्ड्स ऑफ सनलिट कॉर्न। उसके बाद व्हाट इज द सेंट्रल कलर पैलेट ऑफ द ब्राइडल बैंगल। सेंट्रल पैलेट क्या है ब्राइडल बैंगल्स का? कूल कलर्स ब्लू सिल्वर, वार्म वाइब्रेंट कलर येलो ऑरेंज रेड, डल कलर्स ग्रे ब्राउन, ये तो डल कलर होगा ही नहीं, डार्क कलर ये भी नहीं होगा। यहाँ पर दो ऑप्शन हो सकता है, कूल कलर्स ब्लू एंड सिल्वर, उसके बाद वार्म वाइब्रेंट कलर्स येलो ऑरेंज रेड। तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन जो है हमारा हो सकता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वो ज़्यादा करेक्ट है, वार्म भी है। ठीक है, जो इसमें कूल बोला जा रहा है इसमें आ गया वार्म बोल के, वाइब्रेंट कलर भी है, चमकदार कलर भी इसमें है। उसके बाद अगला द वर्ड ह्यू इन द पोएम मीन्स। ह्यू का मतलब क्या है? पोएम में जो ह्यू दिया हुआ है उसका मतलब क्या है? क्राई, शेप, कलर, शेड या फिर साउंड। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो होगा इसका सही ऑप्शन। मैंने बोला भी था ह्यू मतलब होता है शेड, एक तरह से उसका कलर। उसके बाद 65 में आता है द ट्रांजिशन फ्रॉम मेडन टू ब्राइड इज मार्क्ड बाय ए चेंज इन बैंगल कलर्स फ्रॉम रेड टू ब्लू, कूल टोन्स टू वार्म फेरी टोन्स, पर्पल टू ग्रीन, गोल्ड टू सिल्वर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही, कूल टोन्स टू वार्म फेरी टोन्स। ठीक है, तो उसका जो कलर था ट्रांजिशन था मेडन ब्राइड इज मार्क्ड बाय चेंज इन बैंगल कलर्स फ्रॉम कूल से क्या हो जाता है? फेरी हो जाता है, वार्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने आज कर लिया 65 तक, और भी हम लोग आगे करेंगे बैंगल सेलर्स के और भी क्वेश्चन करेंगे। और आप लोग हमें बताइएगा कि सिलेबस के हिसाब से और क्या क्या आप लोगों को जो है करना है। ठीक है, तो आज जो है वीडियो को यहीं विराम देते हैं, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।